नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। 10x क्लासेज की इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके 10th बोर्ड में अब कुछ ही चंद महीने शेष रहे हैं, मतलब 2 या 3 मंथ बाद में आपके वार्षिक बोर्ड की परीक्षा होने वाली है। जो आपके बोर्ड है उसमें सोशल साइंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत मिस्टेक करते हैं, जो कि वो रियल में वो एक ओहदा रखते हैं, जो चाह रहे हैं कि मैं 90 प्लस स्कोर प्राप्त करूं, लेकिन वो 95 प्लस स्कोर प्राप्त करने में उनको एक जो टॉप 5 मिस्टेक्स है वो एक रोड़ा बनकर उभरी है। उस समस्या को दूर करने के लिए मैं आज का ये सेशन आपके लिए लाया हूं। कौन सी टॉप 5 मिस्टेक्स है जो आप सभी करते हैं, लेकिन वो बोर्ड परीक्षा में अगर आप अवॉइड करते हैं, मतलब दूर करते हैं, तो आप 90 प्लस स्कोर सोशल साइंस में अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। वो टॉप 5 मिस्टेक्स कौन कौन सी है तो बात करेंगे। अगर हमारे YouTube चैनल पर आप सभी नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है। 10x क्लासेज पर ये अपना प्ले स्टोर है, वहां से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर हमारा क्रैश कोर्स है, उसको भी आप जाकर परचेज कर सकते हैं। आइए कौन सी टॉप 5 मिस्टेक्स है उन पर बातचीत करने वाले हैं। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है सर, कौन सी फैक्ट या डेट क्या है याद नहीं रहती। फैक्ट और डेट्स का क्या होना, भूल जाना। जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, मतलब कुछ है कि फैक्ट्स का भूल जाना। फैक्ट्स कौन से, इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट भी क्या, डेट। सर प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, किस कंट्री ने भाग लिया, और या फिर कोई अदर डेट हो गई। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब आए, चंपारण में उन्होंने कब किसान आंदोलन किया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो पीजेंट मूवमेंट्स है वो कौन कौन से रहे होंगे। इन डेट्स का भूल जाना। तो इन डेट को आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट डेट्स का क्या बनाना है, चार्ट बनाना है। क्या बनाना है, चार्ट्स बनाना है। जो भी इंपॉर्टेंट आपको डेट लिखाई जा रही है या फिर जहां से भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है कि वो प्रश्न बनेगा, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, 4 से 5 मार्क क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। यानी 4 से 5 मार्क का क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यानी सीधा फैक्ट आपको प्रश्न पूछा जाता है कि इस डेट में कौन सा क्या कुछ मूवमेंट हुआ था। यानी आप अगर डेट भूल रहे हैं तो डेट का एक चार्ट बनाइए और उस चार्ट को अच्छी तरीके से याद कीजिए। यानी मेनली किसमें, हिस्ट्री सेगमेंट में। किसमें, ये आपको चार्ट्स रहेगा किसमें, हिस्ट्री सेगमेंट में, जो आपके इतिहास का पोर्शन है उसमें रहने वाला है। तो ये आपको गलती सबसे बड़ी है, वो नहीं करनी है। दूसरी बड़ी गलती, उससे पहले एनसीईआरटी क्लास 10th 1 महीने में आपका क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। 1 ही महीने का आपके अंदर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। जो 1 ही महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और न्यू बैच भी स्टार्ट है। बोथ मीडियम में रहने वाले हैं। कौन से, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्या रहने वाला है, आपका कोर्स रहने वाला है। अगर आपको कोर्स परचेज करते समय किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही है तो 7627042371 पर आप कॉल करके जो भी आपकी समस्या है वो हमारी टीम से बात कर आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक। सेकंड प्रॉब्लम क्या है सर, जो मैप वाले प्रश्न हैं, मैप के प्रश्न आते हैं भाई 4 नंबर का। कितने का, सीधा सीधा 4 मार्क्स का। सीधा सीधा 4 मार्क का प्रश्न आता है, उनमें जगह गलत भर देना। मैप का आता पता ही नहीं है सर, मैप भरते कहाँ है, कौन सा स्टेट कहाँ है। तो वो सारी समस्या दूर करने के लिए 10x क्लासेज जुड़िए, आपको अलग से ये सारी चीजें करवाई जाएगी। ठीक है ना। एक बोर्ड ओरिएंटेड जो पैटर्न है उसको अलग से फॉलो करके आपको उस अकॉर्डिंग ढाला जाएगा। ठीक है। उसमें क्या करना, जैसे कि इसमें आपके जियोग्राफी, किसके, जियोग्राफी का जो सेगमेंट है वो सेगमेंट को बहुत अच्छे से करना। या फिर हिस्ट्री में आपको किस प्रकार से आप कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री सेगमेंट में आप जैसे देखते हैं कांग्रेस के अधिवेशन, क्या है, कांग्रेस के अधिवेशन, क्या है, अधिवेशन। इनका अपने को पता ही नहीं होना। अधिवेशन का प्रश्न आता है बोर्ड में, बहुत बार पूछ भी चुका है कि बिहार में कौन सा हुआ, या फिर नागपुर में कौन सा हुआ, या फिर लाहौर में जब हुआ था वो कौन सा हुआ था। तो ये सारे क्या है, अधिवेशन का अपने लोकेशन ही पता नहीं है। तो ये बड़ी गलती करना। यानी मैप का आपका बोर्ड के अंदर लास्ट में एक बड़ा प्रश्न आता है जिसमें आपको लोकेशन अलोकेटेट करनी होती है कि कौन सी जगह कहां पर स्थित है। तो वो मैप आप तैयार करके नहीं जाना।
यानी ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। 2 नंबर की गलती ये है। अच्छा, 3 नंबर क्या गलती करते हैं सर? 3 नंबर उत्तर लेखन शैली सही नहीं होना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आप गलती करते हैं। आपको उत्तर फ्रेमिंग किस प्रकार करनी है? जैसे आपके एक प्रश्न आता है किसका? 13 वर्ड्स का, 13 वर्ड्स का, या फिर 100 वर्ड्स का, या फिर क्या 250 वर्ड्स का, 250 वर्ड्स का। इन प्रश्नों में आपको उत्तर लेखन शैली पता नहीं होना, यानी उत्तर किस प्रकार लिखना है। अगर कोई भी प्रश्न आ गया और उसको उत्तर किस प्रकार फ्रेमिंग करेंगे, 13 वर्ड्स लिख रहे हैं लेकिन आप तो 10 वर्ड्स में कंप्लीट कर रहे हैं, क्या बोर्ड वाला प्रश्न का उत्तर देगा? मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट नहीं करना। जो चीज तो आप लिख रहे हैं लेकिन एग्जामिनर के सामने नहीं आ रही है तो उसको क्या करना? अंडरलाइन करना, यानी उसको क्या करना? अंडरलाइन करना। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डालने भूल जाना। तो ये सारी गलती जो आपके उत्तर लेखन शैली सही नहीं होना। तो हम बहुत अच्छे तरीके से आपको उत्तर शैली लिखना भी बताएंगे, हमारे मॉडल पेपर्स भी है, वहां पर आपको बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार हो सकता है। लेकिन आपको करना क्या है? प्ले स्टोर पर जाना है, 10x क्लासेस लिखना है, हमारा ऐप एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहां से जाके आपको जो कोर्स पसंद आए, मॉडल पेपर, रिकॉर्डेड या क्रैश कोर्स, जो भी पसंद आए। क्रैश कोर्स में तो आपको सारी फैसिलिटीज है, लेकिन रिकॉर्डेड है उसमें आप सब्जेक्ट वाइज ले सकते हैं, और मॉडल पेपर है जिसमें 5 मॉडल पेपर है आपके बोर्ड परीक्षा के ओरिएंटेड, सभी सब्जेक्ट के 5-5 मॉडल पेपर है। तो आप सोच सकते हैं यानी आपके 13 मॉडल पेपर लग जाएंगे। उसके बाद तो क्या रहने वाला है सर? उसके बाद तो क्या ही रहेगा, उसमें आपको उत्तर शैली बता देंगे, किस प्रकार आप उत्तर शैली लिखेंगे। इस समस्या का आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। मेन एग्जाम में इसी का फर्क पड़ता है स्टूडेंट्स। जो आप चीज करते हैं उसमें आपको उत्तर शैली पता नहीं होना। सर बाकी में तो हम कर लेंगे, लेकिन सोशल साइंस में उत्तर शैली का क्या ही लिखना, जो है लिख देंगे, लेकिन उसको भी और अच्छे ढंग से लिखें। तो आपका अगर प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, वो चीज अगर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसके बाद गलती कौन सी करते हैं सर? दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में मुख्य बिंदु नहीं लिखना। जो आपके 250 वर्ड्स में जो प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न आते हैं, इसमें आप मुख्य बिंदु नहीं लिखते। आप स्टार्ट कहां से कर रहे हैं? आप परिभाषा लिख रहे हैं क्या सबसे पहले, उसके बाद में आप उद्देश्य लिख रहे हैं क्या, उद्देश्य लिख रहे हैं क्या, उसके बाद उसका टारगेट लिख रहे हैं क्या, लास्ट में उसका निष्कर्ष लिख रहे हैं क्या, और इसमें भी लक्ष्य, उद्देश्य, परिभाषा, इनमें मेन की पॉइंट लिख रहे हैं क्या, कीवर्ड्स लिख रहे हैं क्या। कीवर्ड्स मेनली स्टूडेंट्स इसी का फर्क पड़ता है। आप जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, जो स्कूलों में चला आ रहा है, उस पैटर्न को हटकर थोड़ा अलग तरीके से आप कीजिए। जो आप प्रश्न की डिमांड कर रहे हैं, प्रश्न किस प्रकार का है, वो क्या पूछना चाह रहा है, लेकिन आप उसके इर्द गिर्द और कुछ लिख रहे हैं, वहां से आपका एग्जामिनर का जो रवैया है वो थोड़ा अलग प्रकार का चेंज हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना, जो आप प्रश्न लिख रहे हैं उसमें मेन वर्ड्स का लिखना, इन मेन वर्ड का दूर करो। आप जो भी आप प्रश्न लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें भी ये चीज रखें कि जो मेन कीवर्ड्स है उनको मैं हाईलाइट के अंदर रखूं, उनको क्या करूं? अंडरलाइन करूं। क्या करूं? अंडरलाइन करूं। तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। इससे एक एग्जामिनर के सामने इंपैक्ट पड़ता है कि इस स्टूडेंट को उत्तर शैली लिखना आता है, वो किस प्रकार का उत्तर प्रेजेंटेशन करना चाह रहा है। ठीक है ना, समझ गए ना? तो ये सारी चीजें आप गलत करते हैं। फिर से अपना जो क्रैश कोर्स है वो जारी हो चुका है। यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। अगर आपने कोर्स परचेज कर लिया है तो आपके साथियों को भी बताइए कि हमें इस प्रकार की समस्या थी, इसका हमारा सॉल्यूशन हो गया है। और इसके साथ में नए जो क्रैश कोर्स के बैच है, 1 मंथ के अंदर, मतलब अभी आप हमसे जुड़ते हैं तो दिसंबर के अंदर आपका टिल कोर्स कंप्लीट मिलेगा। वैसे आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उससे पहले आपकी मैराथन क्लासें भी मिलेगी आपको एप्लीकेशन में। उत्तर शैली किस प्रकार लिखनी है, ये जो सारी समस्या है इनका भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। यानी बहुत अच्छे ढंग से आपको उत्तर शैली हम लिखाएंगे। पिछले कई वर्षों से हम ऑफलाइन क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कई हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके 100 में से 100% है। ठीक है, अब है लास्ट जो आपकी गलती है वो है सर टाइम मैनेजमेंट। क्या है? टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सर 3.25 घंटे हैं, 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलने वाले हैं, लेकिन वो टाइम के अंदर सर पेपर हो ही नहीं पाता।
कुछ सर प्रश्न रह जाते हैं, यही तो बहुत बड़ी गलती है। पहले जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न है उनको बहुत जल्दी करना, कि जैसे 10 या 15 जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में है उनको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना, वहां पर गलती ही नहीं करना। जो ऑप्शन आपको आ रहा है सीधा उसका उत्तर देना। फिल इन द ब्लैंक जो प्रश्न आते हैं उनके अंदर क्या लिखना, इसके बाद में जो शॉर्ट में आते हैं 13 वर्ड्स में या फिर 100 वर्ड्स में या फिर 250 वर्ड्स में, इनका उत्तर शैली किस प्रकार लिखना, ताकि हमारे ये समय के अंदर जो आपके 3.25 घंटे हैं इनको क्या करना, बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना। और जो लास्ट में 15 वर्ड्स है, मतलब अपने को 3 आवर्स में क्या करना है, पेपर कंप्लीट्स। लेकिन जो 15 मिनट है, लास्ट में जो 15 मिनट्स है, वो इसमें क्या करना, पूरे पेपर का क्या करना, रिवीजन। कहीं अंडरलाइन करना तो नहीं भूल गए हो, कहीं मेरा कोई प्रश्न तो पीछे नहीं रह गया, या फिर जो मैंने चीजें लिखी है सही तो है, अच्छे तरीके से फ्रेमिंग तो की है, ये सारी चीज क्या करना, देखना। यानी समय प्रबंधन नहीं कर पाना, ये आपकी टॉप 5 मिस्टेक्स में रहता है। तो मैं समझता हूं कि ये आप अगर टॉप 5 मिस्टेक्स नहीं करते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से आप 90 या 95 प्लस स्कोर सोशल साइंस में अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से, अगर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के साथ भी शेयर करना है, और प्ले स्टोर पर जाकर 10x क्लासेस लिखना है, वहां पर अपने एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। वहां पर आपको कुछ मॉडल पेपर भी फ्री में मिल जाएंगे, और हमारा क्रैश कोर्स तो है ही। अगर हमारा क्रैश कोर्स आपको पसंद आता है तो आपको परचेज तो करना ही है। 1 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और लास्ट में रिवीजन मैराथन क्लासेज चलेगी, जिसको टू द पॉइंट बोर्ड ओरिएंटेड आपको करवाया जाएगा। एक भी आपकी ऐसी ये नहीं रहेगा क्वारी कि सर हमें ये चीज नहीं मिली, और लास्ट में आपको हम बोर्ड परीक्षा में जब आपका पेपर आ जाएगा वहां से हम विथ प्रूफ आपको करवाने वाले हैं कि ये प्रश्न रहा, ये हमने क्लास में करवाया था, ये प्रश्न रहा, ये हमने क्लास में करवाया था। तो अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।